प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर रे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 3H है। क्वेश्चन नंबर 6, मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो ज्ञात करो कि इस पैकेट में दोनों मेवों की अलग अलग कितनी मात्रा है। तो यहाँ आ जाएंगे हम हल। तो हल में क्या मिलेगा, मानेंगे हम कि माना 700 ग्राम में x ग्राम काजू तथा y ग्राम किशमिश है। तो हमारा ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 700 ग्राम, क्योंकि इसी 700 ग्राम को हमने विभक्त किया था। अब हमारा ये ग्राम में है, लेकिन यहाँ जो दिया है 96 रुपये प्रति किलोग्राम और किशमिश है 112 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस ग्राम को हम 1000 का भाग दे देंगे, किलोग्राम हो गया। अब इसमें 96 रुपये यानी 96 का गुणा कर देंगे, तो ये इतने रुपए का उसने काजू खरीदा था। इसी तरह y में अगर हम 1000 का गुणा करते हैं तो किलोग्राम बनेगा। 112 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव था और टोटल उसने 72 रुपये का खरीदा था। 1000 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 96x प्लस 112y बराबर हो गया 72,000। ये 2 हो गया। समीकरण 1 में 96 का गुणा करेंगे तो 96x प्लस 96y बराबर 96 में हम 7 का अगर गुणा करते हैं तो 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 9 63 और 4 67 हो गया। अब यदि हम इसको हम घटाते हैं तो माइनस 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 ये कैंसिल होगा। तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा। इधर हमें मिला 0 0, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 11 में से 7 4 11। तो y बराबर 16 3 48 300 ग्राम बना। तो आगे है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 700 ग्राम। तो हमें निकालना है x का मान। तो 700 माइनस वाई यानी 700 माइनस 300 ग्राम y का था, तो बराबर 400 ग्राम। यही आपका दूसरा आंसर हो गया। तो हमें मिला काजू, ये हमें मिल गया x और x हमारा मिला 400 ग्राम। और किशमिश ये हमारा था y और y का मिला 300 ग्राम। यही अलग अलग दोनों की तौल पूछा था, यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 7, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ आएंगे तो हम लिखेंगे फिर हल। हल में हमें क्या मिलेगा कि माना प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया 100 रुपये तथा नियत किराया
नियत किराया या कहिए अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y रुपये है। अब आ जाएंगे, टोटल 7 दिन था जिसमें 3 दिन यानी प्रतिदिन का किराया लगेगा और 4 दिन का नियत किराया। इसी तरह दूसरा 5 दिन था, 3 दिन का यानी एक निश्चित किराया और अतिरिक्त किराया हमारा बचा 2 दिन का। तो प्रतिदिन का किराया ये पहला है, तो ये बना 3x + 4y बराबर 27 रुपये उसने दिए थे। दूसरा इसी तरह से 3x + 2y बराबर 21 रुपये उसने दिए थे। तो अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा कैंसिल, बचेगा 2y बराबर, तो 7 में से 1 घटा देंगे 6, तो y बराबर 2 का भाग 3 रुपये, अतिरिक्त किराया 3 रुपये मिला। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है, यानी 3x + 4 गुणे y माने 3 बराबर 27 बना। तो 3x बराबर हो गया 27 - 4 × 12। तो 7 में से 2 घटा दिए 5 और 1, तो x बराबर हमने 3 का भाग दे दिया, 3 × 5 = 15, 5 रुपये आया। तो आंसर बना प्रतिदिन का किराया ये मिला 5 रुपये, अतिरिक्त किराया और ये बन गया हमारा 3 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। अगला है 8 नंबर। प्रश्न संख्या 8। तो दिया है कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये कम मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते। कुल धनराशि तथा किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मानेंगे हम, यानी हल, इसमें मिलेगा हमें माना। किसानों के बीच यानी प्रत्येक को, या माना किसानों की संख्या x तथा प्रत्येक किसान को मिला धन y रुपये है। इसलिए कुल धन बराबर xy रुपये। अब आगे कह रहा है, यदि 2 किसान कम होते, तो किसानों की संख्या हमने x माना है, अब हमारा 2 कम हो गया। तो कह रहे हैं तो प्रत्येक को 50 रुपये कम मिलते। कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये कम मिलते। 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये कम नहीं अधिक मिलते। ये कम नहीं बल्कि अधिक होगा। तो y रुपये मिल रहा था, 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अब हमारा धन पहले वाले धन के ही बराबर होगा, क्योंकि यही हमारा कुल धन है। तो x का गुणा y और 50 के साथ, तो xy + 50x - 2y - 50 दूनी 100 बराबर xy मिला। ये पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ तो माइनस होगा,
50x माइनस 2y बराबर 100 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 बना। आगे कह रहे हैं यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती, तो आएंगे पुनः प्रश्नानुसार। करें अब 2 किसान अधिक होते हैं तो x प्लस 2 हो जाते, तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते, तो y मिल रहा था तो 30 कम हो जाएगा और पहले वाले धन के बराबर होगा, क्योंकि हमारा जो पहला धन था xy था। फिर गुणा करेंगे तो xy माइनस 30x, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 2y और माइनस 30 दूनी 60 बराबर xy। ये चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो कट जाएगा। हमें मिला यानी माइनस 30x प्लस 2y बराबर 60, और पहला समीकरण हमारा था 50x माइनस 2y बराबर हमें मिला था 100। आगे आ जाएंगे, यदि हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारा कैंसिल होगा। 50 में से 30 घटेगा तो 20x बराबर 160 हो गया। x बराबर 0 से 0 कट के 2 अठे 16, 8 किसान हो गए। अब समीकरण 1 से, अर्थात समीकरण 1 को हम लेंगे तो हमारा था 50 गुणे x का मान है 8 और माइनस है 2y बराबर 100 था, तो 5 अठे 40, 400, 100 आके घट जाएगा बराबर 2y होगा। तो आगे माइनस था प्लस हो गया, तो 2y बराबर बना, यानी 100 आके घटा था, सॉरी 300 बचा और y बराबर 150 रुपये। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसानों की संख्या, किसानों की संख्या ये बराबर है 8, और जो प्रत्येक यानी कुल धनराशि पूछा है, कुल धनराशि, कुल धन ये बराबर है xy, तो xy माने 8 गुणे 150, तो 15 अठे 120 यानी 1200 रुपये। एक ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर बनेगा। किसानों की संख्या 8 और कुल धनराशि 1200 रुपये। अब आगे आएंगे प्रश्न संख्या 9। तो हम ले लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। तो 9 दिया है हमारा कि एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई। इसका एक भाग उसने 12% वार्षिक ब्याज की दर और शेष को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पर उसने कितना धन लगाया था। तो हल में आएंगे तो हल में हमें क्या मिलेगा, हमारा जो टोटल धनराशि था 75,000 रुपये था। मानेंगे एक x पार्ट, दूसरा जो बचा 75,000 माइनस x मिला। अब पहले को उसने 12% लाभ पर यानी 12% ब्याज पर और दूसरे को उसने 10% ब्याज पर दिया, और एक वर्ष में ब्याज कुल उसे 8300 रुपये मिला। तो ब्याज दो जगह मिला, तो SI बराबर PRT अपॉन 100 से, अर्थात साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो दो जगह ब्याज मिला, SI1 प्लस SI2, और ये बराबर मिला करके उसने दिया है 8300। तो पहला मिला P माने मूलधन माने x गुणे दर माने 12% गुणे समय माने 1 वर्ष बटे 100। दूसरा मिला 75,000 माइनस x हमारा ये मूलधन हो गया, गुणे दर 10% है बटे 100,
बराबर है 8300। अब आगे आ जाएंगे तो हल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 12 का गुणा तो 12x प्लस 10 का गुणा तो 75, 3 जीरो था, 1 जीरो और मिला, माइनस 10x बराबर 83 में 3 100 दोनों में है, गुणा कर देंगे तो 83 और 83 के बाद 2 जीरो था, 2 जीरो और आ गया। तो 12x में से 10x घटा दिए तो 2x मिला। अब ये बराबर हो गया 83 4 जीरो माइनस 75 4 जीरो, तो 4 जीरो हमारा बच गया। और 13 में से 5 घटा दिए तो 8 5 13 7 7 कैंसिल हो गया। ये 2x था तो x बराबर 2 का भाग, 2 चौका 8 4 जीरो। इसका मतलब 40,000 रुपये उसने लगाया था 12% पर। तो अब हमारा आंसर बना कि 40,000 रुपये 12%। अब हम 75,000 में से 40 घटा देंगे तो बचेगा 35,000 रुपये, ये 10% पर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 10। तो हमें मिल जाएगा प्रश्न संख्या 10 में, एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये में से कुछ 12 रुपये वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6320 रुपये देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। इसमें भी इसी तरह से हल, तो हमारा जो टोटल धन था वो 5,000 रुपये था। एक को x मानेंगे, दूसरा हमारा 5,000 माइनस x हो जाएगा। एक को उसने 12% पर लिया था और दूसरे को 15% पर लिया था, और कुल ब्याज 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष इसको 2 वर्ष इसको, तो 6320 मिला। यानी फिर वही मिला SI1 प्लस SI2 बराबर टोटल SI, और SI1 माने PRT अपान 100 से, तो P माने x, R माने 12 और T माने 2 वर्ष बटे 100। दूसरा है 5,000 माइनस x गुणे दर माने 15% गुणे समय माने 2 वर्ष बटे 100 बराबर है आपका 6320। तेरिया गुणा कर देंगे और इधर आ जाएंगे तो 12 दूना 24x, ये हो जाएगा 24x प्लस, तो 15 दूना 30, 30 का गुणा करेंगे तो 1 जीरो 30 वाले का, 3 जीरो इसका, और 3 पचे 15 हो जाएगा। और ये बराबर हो गया 6320। 100 का नीचे का तिरिया गुणा करेंगे 2 जीरो, तो आगे हमारा माइनस 30x अभी बचा है इसमें। 15 दूना 30x, तो घटाएंगे तो 24 36, यानी मिल जाएगा 1540। उधर से आएगा माइनस 63 20 2 जीरो बराबर 30 में से 24 घटेगा 6, इधर माइनस है उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 6x। घटा दीजिए तो 3 जीरो यानी 3 जीरो मिला। 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा। 14 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये हमारा कुल धन 6320 था। तो इसमें से हम करेंगे क्या, मूलधन घटा देंगे, 5,000 रुपये घटाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1320। 1320 2 जीरो। अब हमारा ये बचा, यानी
1540 माइनस 1320 इतना बराबर 6x मिल गया। तो यहाँ घटाएंगे तो हमें मिल कितना जाएगा, 3030 घटा 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, और यहाँ 4 में से ये हमें मिल गया 3030, 10 में से हमने 2 घटाया 8 मिला, और 4 में से 3 घटा दिए 1 आया। ये हमारा है 6x। तो x बराबर 6 3 18, 3000 रुपये। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे या टोटल हमारा यहाँ आ जाएंगे। तो ये हमारा बना 3000 रुपये, 5000 में से 3000 घटा देंगे तो 2000 रुपये। तो हमें मिला आंसर क्या, कि 3000 रुपये उसने लगाया था 12% पर, तथा 2000 रुपये उसने लगाया था 15% पर, यानी ये बैंक द्वारा। तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग।